जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, 8 बज चुका है। जो भी बच्चे लाइव हैं तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना लाइव टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो कौन कौन बच्चा लाइव है तो प्लीज़ जल्दी से मैसेज करिए, जल्दी से जल्दी। तो आज के इस लाइव टेस्ट में हम लोग जनरल हिंदी, जीके जीएस के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। देखिए, आपका क्लासों का जो टाइम है, पहली क्लास आपकी होती है 12 बजे, ठीक है। दूसरी क्लास जो होती है रात के 8 बजे। एक कॉपी पर आप लोग लिख लीजिए, जिससे कि आप भूले ना। तो दोनों ही क्लास आपको हर हाल में ही ज्वाइन करनी है, छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ते हैं तो आपको ही घाटा होगा। इसलिए 12 बजे वाली जो क्लास है इसको भी आपको ज्वाइन करना है। रात के 8 बजे वाली जो क्लास है इसको तो हर हाल में ही ज्वाइन करना है, क्योंकि 8 बजे वाली जो क्लास है ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही खास होती है, ठीक है। इसमें आपका लाइव टेस्ट होता है। तो कंप्लीट वीडियो बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिज से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? 10, 20, 150, 500। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग जल्दी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका 20 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? आग्नेय, अपसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? सो गाइस, जिसे कहते हैं आग्नेय। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने, अंतर्वेदी चट्टाने। बताइए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए जो है आपका आग्नेय चट्टाने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आग्नेय शैल कहलाती हैं कठोर शैल, मौलिक शैल, गौण शैल, इनमें से कोई नहीं। आग्नेय शैल कहलाती हैं। सो गाइस, आग्नेय शैल जो है ये कहलाती हैं मौलिक शैल। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है आपका आग्नेय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग्नेय चट्टानें बनती हैं गर्म लावा के ठंडे होने से, पर्वतों के गिरने से, भूकंप से, इनमें से कोई नहीं। आग्नेय चट्टानें बनती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आग्नेय चट्टानें बनती हैं गर्म लावा के ठंडे होने से। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आकाशीय पिंडों की दूरियां, बहते हुए जल की गति, वायुयानों एवं जलयानों की गति, चट्टानों की कठोरता। बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन जो डी है आपका चट्टानों की कठोरता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, उपव्यवस्था में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से ये बच्चे आंसर दें, ठीक है। ऑप्शन जो ए है आपका अव्ययभाव समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अप्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अप्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे फटाफट। अप्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन वी जो है आपका छोटा आ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुकेश स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में मुकेश है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर भाववाचक संज्ञा? मुकेश स्कूल जा रहा है, तो इस वाक्य में मुकेश क्या है? इस वाक्य में मुकेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? कृषि, धरित्री, मैत्री, अच्छी। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। खेती जो है ये कृषि का तद्भव रूपांतरण है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? लाल, सुंदर, तेज, काला। निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन जो डी है आपका काला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में यण संधि है?
पावक, पित्रादेश, सूर्योदय, तथैव। बताइए क्या आंसर होगा सभी बच्चे, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में यण संधि है? पित्रादेश, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शोभा पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। शोभा पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? कर्मवाच्य, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? सूरदास, कबीरदास, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? अमीर खुसरो, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? आकार, निराकार, प्रकार, विकार। शाकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? शाकार का विपरीत अर्थक शब्द होता है निराकार, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द क्या है? क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द पूछ रहा है, इसमें क्या आंसर होगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द जो होता है वो होता है शाश्वत, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? वायुयान, द्रुतगामी, दूरदर्शी, अग्रसूची। बताइए क्या आंसर होगा? द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन वी जो है आपका द्रुतगामी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, खूब याद करना, पश्चाताप करना, लाभ होना। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन वी जो है आपका खूब याद करना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? रहस्यवादी श्रृंगार, रहस्यवादी वीरता, प्रयोगवादी चेतना, प्रगतिवादी विचारधारा। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। रहस्यवादी श्रृंगार, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिया का तत्सम शब्द क्या होगा? रिया, हंसना, हृदय, दिल। हिया का तत्सम शब्द क्या होगा? हिया का तत्सम शब्द होता है हृदय, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दु धन कर किसकी संधि है? दुष्कर, दुष्करे, दुकर या दुकरा। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो ए है आपका दुष्कर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि गगन चुंबी का समास विग्रह क्या होगा? गगन को चूमने वाला कर्ता ने कर्म को, तो वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, ये आपको ध्यान में रखना है। गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसे लागना बहुत कठिन हो का क्या अर्थ होता है? जिसे लागना कठिन हो, जिसे लागना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्लभ। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? राजेंद्र यादव, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ होता है? बताइए, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ होता है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका चिराग से कम रोशनी होती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछार में कौन सा अलंकार है? रूपक, प्रतीक, मानवीकरण, अनुप्रास। कौन सा अलंकार होगा इसमें? इसमें अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 के तोले पांव रति का क्या अर्थ होता है? सोच समझकर आंसर दीजिए सभी क्वेश्चन के, बिल्कुल ठीक हिसाब, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? शेर से खेलना, सीधा होना, बहुत चालाक होना, प्रभाव स्थापित करना। शेर के कान कतरना मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत चालाक होना, तो बी सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरीला का है जो विलोम शब्द क्या होगा? सुरीला का विलोम शब्द,
सुरीला का विलोम शब्द होगा बेसुरा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? बघेली, मेवाड़ी, कमायूनी, मैथिली। कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन जो ए है आपका बघेली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? गढ़वाली, कुमायूनी, पश्चिमी पहाड़ी, ये सभी। ऑप्शन जो डी है आपका ये सभी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दाजियो कहानी किसकी रचना है? यशपाल, शेखर जोशी, भट्टरोही, अमरकांत। दाजियो कहानी किसकी रचना है? दाजियो कहानी शेखर जोशी की रचना है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? ऑप्शन जो ए है आपका निराला, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टार्थ है? फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शिव पूजन साय, रामप्रच बेनीपुरी। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टार्थ है? बताइए क्या आंसर होगा? फणीश्वर नाथ रेणु। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना रेणु की नहीं है? मैला आंचल, प्रति परिकथा, पलटू बाबू रोड, देहाती दुनिया। कौन सी रचना रेणु की नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन जो डी है आपका देहाती दुनिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है, बताइए क्या आंसर होगा? निर्मल वर्मा, अंतिम अरण। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका मोहन राकेश, कोशी का घटवार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शाह के उच्चारण में जीवा किस अंग का स्पर्श करता है? शाह के उच्चारण में जीवा किस अंग का स्पर्श करता है? तालु, मूर्धा, दंत, दंतोष्ठ। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो बी है आपका मूर्धा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वासे वट, वासे वट का उच्चारण स्थान कंठोस्थ, दंतोष्ठ, तालु, कंठ। बताइए क्या आंसर होगा? वासे वट का उच्चारण स्थान कंठोस्थ। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोच समझ कर ये आंसर दीजिए आप लोग। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? समधन कल्प, यही होगा ना? बताइए क्या आंसर होगा? समधन कल्प। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोधन अन्न का सही संधि क्या होगा? भोधन अन्न की सही संधि क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। भवन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ये बताना है आपको, किसकी वर्तनी शुद्ध है? शारीरिक। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है? विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रवेशण, भाववाचक संज्ञा। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवित हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है? बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो बी है आपका दृष्टांत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। कलई खुलना, पॉलिश टूटना, भंडा फोड़ होना, दूध का दूध, पानी का पानी होना। भेद खुलना। ऑप्शन जो ए है आपका कलई खुलना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक। बताइए क्या आंसर होगा? यहां पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई,
सी डी देशमुख, जयराम दास दौलतराम, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? 65वें संशोधन। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? ऑप्शन सी जो है आपका शाहजहां, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता था? ऑप्शन बी जो है आपका शाहजहां, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। तो बताइए क्या आंसर होगा? राजकुमारी अमृत कौर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तन तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता, बल्लभाचार्य, कबीरदास, सूरदास। बताइए क्या आंसर होगा? नरसिंह मेहता। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए जो है आपका शेरशाह के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। ऑप्शन जो बी है आपका चंद्रगुप्त, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके समय में? बताइए क्या आंसर होगा? अलाउद्दीन खिलजी के। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन है कि वन रोपण प्रक्रिया है वन साफ करने की और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की और पेड़ लगाने की। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो डी है आपका पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन जो डी है आपका सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में वायरस होता है, कंप्यूटर में वायरस होता है, तो कंप्यूटर में वायरस होता है वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको आरवीसीएस का कब्रिस्तान कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा, परिशेषिका। बताइए क्या आंसर होगा? प्लीहा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता है और हानिकारक नहीं, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जल को गर्म करना आसान। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंदों का
तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण? सो गाइस इसका कारण है असंजक बल का अभाव। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? भंगुरता, चालकता, तन्यता, आघात वर्धकता। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है आपका भंगुरता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, मेथेन, एथेनॉल, ब्यूटेन। बताइए क्या आंसर होगा? हाइड्रोजन, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन, डेक्सट्रोज। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका राइबोफ्लेविन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। क्योंकि उसका श्वसन अंग है वातक ट्रेकिया। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरुष में मरकरी के विक्षतातन से कौन सा रोग होता है? ब्लैक लंग, एर्सोनिस, मीना माता, ताई इताई। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मीना माता, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुण सूत्रों में होते हैं डीएनए और लिपिड या फिर आरएनए और एमिनो एसिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और शुगर। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका डीएनए और प्रोटीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? वित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। बताइए क्या आंसर होगा? मूत्र का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। बताइए क्या आंसर होगा? अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। ऑप्शन सी जो है आपका कोरोमंडल तट पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? तरबूज, सोयाबीन, मक्का, पटसन। जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तरबूज, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एल्टा विस्टा है एक प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ब्राउजर, सर्च इंजन। एल्टा विस्टा है एक सर्च इंजन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हीरे की एक कैरेट किसके बराबर है? 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg। हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? हीरे का एक कैरेट जो है आपका ये 200 mg के बराबर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम। ऑप्शन सी जो है आपका ओजोन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? भेड़, बकरे का मांस, अंडे, वनस्पति उत्पाद, गोमांस। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका वनस्पति उत्पाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु। किसके सम्मान में आयोजित की जाती है रथ यात्रा पुरी में? भगवान जगन्नाथ। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गगन नारंग जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक पाया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? कहने का मतलब है ये किस खेल से संबंधित है? मोटर कार रेसर, क्रिकेटर, एयर राइफल शूटर, फुटबॉलर। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका एयर राइफल शूटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? हुबली, नई दिल्ली, मुंबई, जबलपुर।
भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? ऑप्शन सी जो है आपका मुंबई, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? 325, 352, 372, 382। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? ऑप्शन जो डी है आपका 382, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर बालों में पहला होता है, वह कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, निचले सदन का अध्यक्ष। बी वाला जो ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? 1966, 1991, 1994, सन 2000। बताइए क्या आंसर होगा? भारतीय रेलवे का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष, भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1991 में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? कौन सा बैंक है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? सहकारी, शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक। ऑप्शन सी जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।